नमस्कार, मैं दिव्या। दिन भर की 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूब स्टार खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी तबीयत खराब है और चेहरे पर थकान दिखाई दे रही है। उनके फैंस उनकी जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। लखनऊ के शांतनु ने क्लैट 2025 में ऑल इंडिया 8वीं रैंक हासिल की है। वे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र हैं और 10वीं से ही क्लैट की तैयारी कर रहे थे। शांतनु को 120 में से 100.5 अंक मिले हैं। उनका सपना है जज बनने का और वे नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन हाल ही में अपने दोस्त और एक्टर रितेश देशमुख के साथ एक चैट शो में थे। इस दौरान अभिषेक से रितेश ने उनके दूसरे बच्चे की प्लानिंग पर सवाल पूछ डाला, जिसके जवाब में अभिषेक पहले तो शर्म से लाल पीले हो गए। हाल ही में अभिषेक और ऐश्वर्या अपनी तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में थे, लेकिन अब इन अफवाहों पर विराम लग गया है। आईएमए के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, चिकित्सकों की सुरक्षा और अवैध अस्पतालों पर गंभीर सवाल उठाए। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और भुगतान में देरी पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाएं एलआईसी की बीमा एजेंट बनकर काम कर सकती हैं और उन्हें पहले 7,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये योजना शुरू में हरियाणा में लागू होगी और बाद में पूरे देश में विस्तारित की जाएगी। पुष्पा 2 ने रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड तोड़े और पहले 3 दिनों में फिल्म ने 576.81 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस सफलता पर अल्लू अर्जुन ने दर्शकों का धन्यवाद किया। साथ ही संध्या थिएटर में हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। फ्लाइट में एयर होस्टेस मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर डालने के लिए कहती हैं, क्योंकि इससे फोन के रेडियो वेव पायलट के हेडसेट से इंटरफेयर नहीं करते। अगर फोन फ्लाइट मोड पर नहीं है तो पायलट के उपकरणों में डिस्टरबेंस हो सकता है, जिससे असुविधा होती है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम के कारण तेज बारिश की चेतावनी दी है। 12-13 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, करैकल, आंध्र प्रदेश, केरल और दक्षिण कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। 19,597 पदों के लिए रोस्टर तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित पद शामिल है। काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। बंगाल सरकार ने आलू के क्राइसिस के कारण अन्य राज्यों में आलू निर्यात पर रोक लगाई है, लेकिन कटिहार की आलू मंडी पर इसका खास असर नहीं पड़ा। व्यापारियों के मुताबिक मौसम के कारण आलू की आपूर्ति में देरी हुई है, लेकिन स्थिति जल्द सामान्य होगी। राजस्थान के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 कंपनियों की 9 दवाइयों पर रोक लगा दी है। इसमें खांसी, जुकाम, कैल्शियम, मानसिक स्वास्थ्य और खून पतला करने वाली दवाइयां शामिल हैं। जांच में 4 दवाइयां नकली पाई गई हैं। सरकार खास महल की जमीनों पर अवैध कब्जे और स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि वैध मालिकों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और भूमि से जुड़ी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। आरबीआई ने एटीएम बूथों पर नकद वापसी सुविधा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। अगर ग्राहक तय समय में नकदी नहीं उठाता तो मशीन उसे वापस खींच लेगी। ये कदम धोखाधड़ी रोकने और ग्राहकों के धन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये फासीवाद सरकार देश को नष्ट कर रही है और जनता के खिलाफ हिंसा बढ़ा रही है। हसीना ने सभी से एकजुट होने की अपील की है। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने 13 दिसंबर को परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होने की पुष्टि की और परीक्षा तारीख बढ़ाने की बात को अफवाह बताया। उन्होंने सर्वर धीमे होने और परीक्षा रद्द करने की अफवाहों को झूठ करार दिया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। एडिलेड टेस्ट में हार के बाद विराट कोहली ने नेट्स में जाकर अभ्यास किया, जिसे सुनील गावस्कर ने सराहा। गावस्कर ने कहा कि कोहली का समर्पण और कड़ी मेहनत देखना हर खिलाड़ी से अपेक्षित है। वो उम्मीद करते हैं कि कोहली जल्द फॉर्म में वापसी करेंगे। गीजर खरीदते समय इसके उपयोग के हिसाब से सही प्रकार का चयन करें, जैसे इंस्टेंट स्टोरेज या गैस गीजर। साथ ही ड्यूअल प्रोटेक्शन फीचर वाले गीजर का चयन करें, जो अत्यधिक गर्म होने पर खुद को बंद कर देता है। इससे ब्लास्ट का खतरा कम होता है।
जीमेल का सेफ लिस्टिंग फीचर यूजर्स को महत्वपूर्ण ईमेल्स को स्पैम से बचाने की सुविधा देता है। इससे आप भरोसेमंद ईमेल एड्रेसेज को सेफ लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जिससे वो कभी भी स्पैम में नहीं जाएंगे। ये फीचर ईमेल फिल्टरिंग को बेहतर बनाता है। करीना कपूर ने आमिर खान को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बताते हुए कहा है कि उन्होंने सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। साथ ही उन्होंने अपनी अभिनय यात्रा, परिवार के महत्व और सैफ अली खान के समर्थन के बारे में भी चर्चा की। केंद्र सरकार ने अडानी कृष्णपट्टनम बंदरगाह को 1 मार्च 2026 तक पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की अनुमति दी है। पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये मंजूरी 28 अगस्त 2024 से लागू होगी और ये बंदरगाह सभी मौसमों में संचालन योग्य है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान भारतीय रेलवे 3000 स्पेशल ट्रेनों और 13,000 से ज्यादा रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट की ऑनलाइन व्यवस्था, 21 फुट ओवर ब्रिज और अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान 18,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक होगी। आवेदन के बाद 12 से 13 दिसंबर को करेक्शन की सुविधा मिलेगी। 2024 में कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनमें यूपी पुलिस, नीट यूजीसी नेट और बिहार सीएचओ जैसे मामले शामिल हैं। सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए लीक परीक्षा कानून 2024 लागू किया है। सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 लागू किया है, जिसमें कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है विजय बैठा, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, नौसाद रजा, राकेश मिश्रा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।